नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि अनेकों परिस्थितियों में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कुछ ऐसा ही बात आज हो रहा है। लोग वेदों के प्रतीकात्मक अर्थों को ना समझने के कारण आज हमारे वेदों पे नाना प्रकार के आक्षेप लगा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वेद और उपनिषदों पे लगाए गए कुछ झूठे और घटिया आक्षेपों का खंडन करेंगे। यूट्यूब पे एक पागल चूसाई का चैनल है। मैं चूसाई बोल रहा हूँ, आप ईसाई बोलिए या जो कुछ भी बोलिए। सोल्जर ऑफ गॉड अपोलोजिस्ट नाम का इस चैनल ने वेदों पे कुछ आक्षेप लगाया है। इस पागल चूसाई का ये कहना है कि वेदों में अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने को लिखा है। इसने वेदों के कुछ मंत्रों को उठाकर इसका गलत अर्थ भी निकाला और वेदों पे आक्षेप लगा दिया। इसने जिस मंत्र पर आक्षेप लगाया, चलिए उसको पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा क्या है? तो ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 61 और मंत्र संख्या 5। तो इस मंत्र में लिखा है कि प्रजापति का पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ वीर्य सर्वोत्तम है। प्रजापति ने अपने उस मानव हितकारी वीर्य का त्याग किया जिसे उसने अपनी सुंदर उषा के शरीर में सिंचन किया था। तो यहाँ पर प्रजापति और उषा इन दोनों का बात आया है। और इस पागल चुसाई ने यह आक्षेप लगाया कि प्रजापति ने अपनी पुत्री उषा के शरीर में वीर्य सिंचन किया है। अब यहाँ पे उषा को प्रजापति का पुत्री बताया गया है, लेकिन सामवेद का इस मंत्र में लिखा है कि उषा सूर्य का बेटी है। अब समझो, इस मंत्र में उषा को सूर्य की बेटी बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद का इस मंत्र में जो प्रजापति आया है इसका मतलब सूर्य है और सूर्य का बेटी उषा है। तो आपने यहाँ पर प्रजापति का तो मतलब जान लिया कि यहाँ पर प्रजापति सूर्य को कहा गया है। सूर्य को इसलिए प्रजापति कहा जाता है क्योंकि सूर्य प्रजाओं का रक्षा करता है। सूर्य के बिना जीव जगत संभव नहीं है। अब समझते हैं कि सूर्य का बेटी उषा आखिर कौन है। अब देखो, उषा कहा जाता है प्रातःकाल को या किसी भी प्रकार के प्रकाश को। अब सूर्य के प्रकाश से ही प्रातःकाल यानी उषा जन्म लेता है। इसीलिए उषा यानी प्रातःकाल को सूर्य या प्रजापति का पुत्री बताया जाता है, क्योंकि प्रातःकाल तो सूर्य से ही उत्पन्न होता है। अब इस मंत्र में देखिए, यहाँ पर रात्रि को उषा का बहन बताया गया है। ये अथर्ववेद का कांड 19 सूक्त 12 और मंत्र संख्या 1। यहाँ पे लिखा है कि उषा आते ही अपने बहन रात्रि के अंधकार को दूर कर देती है। मतलब कि उषा का मतलब प्रातः काल होता है। सुबह को ही उषा कहा जाता है और प्रातः काल सूर्य के वजह से उत्पन्न होता है। इसीलिए उषा को सूर्य का बेटी कहा जाता है। तो आपने प्रजापति और उषा का मतलब तो समझ लिया कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर बस प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। ये वेदों का रूपक अलंकार है और इसको समझे बिना ही इस पागल चूसाई ने आक्षेप लगा दिया कि वेदों में अपने बेटी से संबंध बनाने को लिखा है। अब ये यहाँ पर ये सवाल उठाएगा कि ऋग्वेद का इस मंत्र में जो लिखा है कि प्रजापति अपनी पुत्री उषा के शरीर में वीर्य सिंचन कर रहा है, तो यहाँ पर वीर्य का मतलब क्या हुआ? क्योंकि सूर्य का तो वीर्य नहीं होता। तो इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ पागल चुसाई। इसको समझने के लिए आप ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 और मंत्र संख्या 33 को देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पिता सूर्य कन्या रूप उषा प्रभात में किरण रूपी वीर्य को स्थापित करता है। मतलब कि सूर्य अपना जो कन्या है उषा, उषा मतलब है प्रातःकाल। तो आप समझिए, यहाँ पर किरणों को ही सूर्य का वीर्य कहा गया है, क्योंकि सूर्य के किरणों के बिना तो कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। सूर्य के किरणों के वजह से ही तो हम सब उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए सूर्य के
किरणों को वीर्य कहा गया है। और यहाँ पर सूर्य का कन्या है उषा। आप सबको तो पता ही होगा कि सूर्य अपना प्रकाश को प्रातः काल यानी कि उषा काल में सिंचन करता है, यानी कि फैलाता है। तो यहाँ पर प्रकृति का बस मानवीकरण किया गया है, जिसको समझे बिना ये पागल चुसाई वेदों पे अनाप शनाप आक्षेप लगा रहा है। आप समझते हैं कि बाइबल में इनका यीशु, यीशु बोलो, मैं तो चूसू ही बोलूंगा क्योंकि ये पागल चुसाइयों का प्रॉफिट है। तो इनका यीशु क्या बोलता है बाइबल में, ये आप पढ़िए। बाइबल 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7 और वर्स नंबर 36। यहाँ पर इनके यीशु मसीह ने अपने ही बेटी के साथ शादी करने को लिखा है। भाई इस पर तो तुम लोग बात नहीं करते, और वेदों के प्रतीकात्मक अर्थों को समझे बिना ही तुम पागल चुसाई लोग वेदों पे आक्षेप लगाते हो। ऐसा तो नहीं चलेगा। तो आपने तो यहाँ पर समझ लिया कि वेदों में वहाँ पर लिखा क्या है, और ये पागल चुसाई वेदों पे किस तरह से झूठा आक्षेप लगाया है। तो इसने जो अगला आक्षेप लगाया है वो है बृहदारण्यक उपनिषद पर, कि बृहदारण्यक उपनिषद में बाप और बेटी का संबंध के बारे में लिखा है। तो इसने जो मंत्र पर आक्षेप लगाया वो देख लेते हैं। तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद, उसका पहला अध्याय, चौथा ब्राह्मण और मंत्र संख्या 4। यहाँ पर कौन सा बात आया है, यहाँ पर मैथुनी सृष्टि के बारे में बात चल रहा है कि मिथुन से किस प्रकार सृष्टि प्रारंभ हुई। यहाँ पर शत्रुपा और मनु, इन दोनों की बात आया है कि इन दोनों के संबंध से सृष्टि आगे बढ़ी। लेकिन इसने यहाँ पर यह सवाल उठाया कि यहाँ पर बाप बेटी का संबंध के बारे में लिखा है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। चलो इसको समझने के लिए हम इसका पूर्व वाला ही जो मंत्र है उसको पढ़ते हैं। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद पहला अध्याय, चौथा ब्राह्मण और उसका मंत्र संख्या है 3। यहाँ पर क्या लिखा है, वह रममाण नहीं हुआ, इससे एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता, उसने दूसरे की इच्छा की। वह जिस प्रकार परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष होते हैं वैसे ही परिणाम वाला हो गया। उसने इस अपने देह को ही 2 भागों में विभक्त कर डाला, उससे पति और पत्नी हुए। तो यहाँ पर पति और पत्नी लिखा है, और देखिए वहाँ पर मंत्र में भी आया है कि पतिश्च पत्नी च अभवताम। लेकिन ये पागल चुसाई क्या बोल रहा था कि यहाँ पर बाप बेटी लिखा है। वारे पागल चुसाई, तेरा दिमाग को मेरा सलाम है। तो यहाँ पर पतिश्च पत्नी च अभवताम ये आया है, और ये झूठा आदमी ये आक्षेप लगा रहा था कि यहाँ पर बाप बेटी बताया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आखिर कहा क्या गया है। यहाँ पर एक स्थिति के बारे में बताया गया है कि जब मैथुन सृष्टि प्रारंभ होने वाला था, तब एक स्थिति थी जिसको हम अर्धनारीश्वर स्थिति भी कहते हैं, कि आधा पुरुष और आधा स्त्री था। यहाँ पर जैसे कि इस मंत्र में आया है कि वे दोनों परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष जैसे थे। यहाँ पर आया है, स्पष्ट आया है। तो यहाँ पर एक स्थिति की बात है कि जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होने वाला था, तब एक अर्धनारीश्वर स्थिति थी, और उस अर्धनारीश्वर स्थिति से ही वो दोनों विभाजित हुए, जिससे जिससे पुरुष और स्त्री का निर्माण हुआ, जिनको पति और पत्नी कहा जाता है। और ये पागल चुसाई यहाँ पर बाप और बेटी का संबंध ढूंढ रहा है। अच्छा, अगर ये यहाँ पर ये सवाल उठाता है कि वो तो एक ही शरीर से पैदा हुए, तब तो मनु और शत्रुपा ये दोनों बाप बेटी हुए। तो भाई मेरे, तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारा बाइबल का जेनेसिस का चैप्टर 2 है, वहाँ पर क्या लिखा है कि जो आदम है उसी के पसली से एवा पैदा हुई। तो फिर क्या मैं यहाँ पर ये मान सकता हूँ कि तेरा जो आदम और एवा है वे दोनों बाप बेटी थे?
तुम्हारे बाइबल में जब यही लिखा है तो तुम दूसरों पर ऐसा आक्षेप कैसे कर सकते हो? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।